ली खींच के तमाचा, ही हंस दिली रिंकिया के पापा। ये गाना तो आपने सुना ही होगा, नहीं सुना तो चलिए ये सुनिए। बम्बई से बोलत बानी बुरा समाचार बा, और दादी से कह दिया मंगरुआ बीमार बा। ये गाना सुनकर तो आप समझ ही चुके होंगे कि आज हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, भोजपुरी के सबसे पहले सुपरस्टार मनोज तिवारी के बारे में। एक ऐसे ऑलराउंडर व्यक्तित्व के बारे में जो कि एक बेहतरीन गायक, एक राजनेता, एक बेमिसाल क्रिकेटर माने जाते हैं। मनोज तिवारी की पहचान बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के अलावा देश की राजधानी दिल्ली तक है। आज हम मना रहे हैं मनोज तिवारी का जन्म दिवस। तो सबसे पहले मनोज तिवारी को जी बिहार झारखंड की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। हेलो दोस्तों, मैं सोनाली बख्शी एक बार फिर से माया नगरी की इस दुनिया में एक नई कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने गाने को हिट कराने के लिए नहीं बेची अश्लीलता। मनोज तिवारी दिल्ली में उस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। पार्टी विधानसभा चुनाव हार गई थी। लोगों ने इनकी काफी खिल्लियां उड़ाई, लेकिन अगर राजनीति नजर से इस व्यक्ति को जोड़कर देखा जाए तो बिहार के एक छोटे से गांव से उठकर न केवल इंडस्ट्री बल्कि राजनीति और क्रिकेट में इन्होंने अपना लोहा मनवाया। और दिलचस्प बात तो ये है कि उस दौर के अभिनेता और गायक हैं जब अपने गानों को हिट कराने के लिए अश्लीलता नहीं बेची जाती थी, बस भावुकता से अपने गानों को परोस दिया जाता था। होली के एकाध गानों को अगर छोड़ दे तो मनोज तिवारी ने ऐसा कोई गाना नहीं गाया जिसमें अश्लीलता झलके। वरना आज भोजपुरी इंडस्ट्री की जो भिद पिट रही है, उसकी गरिमा और उसकी संस्कृति को बचाने के लिए हमारे साथ आज भी मनोज तिवारी जैसे कलाकार मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं मनोज तिवारी के राजनीतिक करियर की। मनोज तिवारी का राजनीतिक करियर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। 2009 में महानायक अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म गंगा की शूटिंग शुरू की। उस टाइम तक मनोज तिवारी ने अपने गायन और अभिनय से लोगों का दिल जरूर मोह लिया था। ससुरा बड़ा पैसे वाला जैसी फिल्मों में गाना गाने के बाद मनोज तिवारी ने अपनी एक पहचान बना ली थी। इसी दौरान अमिताभ बच्चन के माध्यम से उनकी मुलाकात समाजवादी पार्टी के नेता दिवंगत अमर सिंह से हुई और यहीं से उनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत भी हो गई। अमर सिंह के मुलाकात के कुछ ही दिन बाद समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उन्हें गोरखपुर से टिकट दिया। उन्होंने सपा के सिंबल से वहां से लड़ा भी, लेकिन योगी आदित्यनाथ से बुरी तरह हार गए। लेकिन उसके बाद ही उनके राजनीतिक करियर में बदलाव आने लगा। 2012 में मनोज तिवारी की मुलाकात एक कार्यक्रम के दौरान उस समय के गुजरात के सीएम और अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई और ये मुलाकात और गहरी हुई और उसके बाद बीजेपी के सिंबल से लोकसभा चुनाव लड़ने को मनोज तिवारी को कहा गया। मोदी लहर के साथ मनोज तिवारी इस लोकसभा चुनाव में उतर गए और जीत भी हासिल की और बहुत जल्द ही उन्हें बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया। खैर, राजनीतिक करियर से ऊपर उठकर मनोज तिवारी कई सेलिब्रिटी इवेंट्स में दिखते हैं। सेलिब्रिटी प्रीमियर लीग में वो बिहार की टीम को लीड करते हैं जिसका नाम है बिहारी दबंग। वहीं मनोज तिवारी की निजी जीवन भी काफ़ी विवादों से भरी है। कहा जाता है कि भोजपुरी सुपरस्टार बनने से पहले ही मनोज तिवारी के माता पिता ने उनकी शादी कर दी थी। वहीं हाल फिलहाल में ही उनकी दूसरी पत्नी से उन्हें एक बेटी हुई है और इसकी खुशी जाहिर करने के लिए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर अपनी बेटी की फोटो डालकर लिखा, मेरे घर आई एक नन्ही परी। राजनीतिक करियर से ऊपर उठकर मनोज तिवारी को हम एक भोजपुरी एंटरटेनर के रूप में जानते हैं जो जहां भी जाते हैं अपनी परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीत लेते हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री के
कलाकारों के लिए ये भी कहा जाता है कि जहां जालन स्टेजवा लूट लिहलन। अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ये भैया, तनी जान जला के गीत तेल पियावा ये भैया रे। तो एक बार फिर से जी बिहार झारखंड की तरफ से मनोज तिवारी को उनके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। और एक बार फिर से माया नगरी की अगली स्टोरी में मैं मिलूंगी, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।